दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के नैनावेली सीएम के बयान पर। उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान सबके गले नहीं उतर रहा। पहले तो मैं उनका आपको बयान सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आज के समय में जिस प्रकार से लड़कियों में, लड़कों में या औरतों में कटे फटे जीन्स का या अनाप शनाप जो भी है कपड़े पहनने का शौक चला है, आखिरकार भाई साहब ये संस्कार कैसे देंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को? संस्कारवान खुद कैसे होंगे? भारत की संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण रखेंगे? जिस भारतीय संस्कृति परंपरा की दुहाई पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग, आप लोग देते रहते हैं, उस भारतीय परंपरा की, उस भारतीय संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? स्वाभाविक सी बात है, उत्तराखंड के सीएम है, संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक दायित्व पर हैं, उसके साथ साथ वो एक स्वयंसेवक भी रहे, तो उनके बयान पर क्रिया प्रतिक्रिया तो होनी थी, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भाई साहब, ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कि मतलब उनको कुछ सीधा देशद्रोही ही साबित कर दो। अरे क्या कह दिया है भाई? उन्होंने यही तो कहा है कि कटे फटे जीन्स ना पहनो। क्या गलत है इसमें? भाई साहब, पश्चिमी सभ्यता को हमने जिस प्रकार से अपनाया है विगत कुछ वर्षों में, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिमी देश, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति किसी से छुपी हुई बात नहीं है भाई। आप लोगों को तो पता होगा ना, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति क्या नाम है। वहाँ रिश्तों का कोई मायने नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, किसी रिश्ते पे किसी हद तक जा सकते हैं। और उन्होंने किया भी है। उनके कई सारे उदाहरण दिख जाएंगे आपको, उनके कई सारे वीडियोज दिख जाएंगे। आज तो इंटरनेट का ज़माना है। क्या उस वैसी संस्कृति हम चाहते हैं कि एक माँ बाप के सामने लड़का या लड़की ड्रिंक करे, दारू पिए? अरे मैं कह रहा हूँ अकेले पिए, हम नहीं चाहते। लड़का पिए, हम नहीं चाहते। किसी को भी नहीं पीना चाहिए। समाज में जितना ज़्यादा जहर खुलेगा, उतनी ज़्यादा समाज में विकृतियाँ आने वाली हैं। लोगों को लगता है कि मतलब वो जो कर रहे हैं ना, वो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी स्वेच्छा है, वो कुछ भी करें। ठीक है भाई, आपको स्वतंत्रता दी गई है, संविधान ने दी है, आपके माँ बाप ने दी है, जो भी है। लेकिन आपकी वजह से ना देश दूषित नहीं होना चाहिए, समाज दूषित नहीं होना चाहिए। आपकी स्वतंत्रता की बदौलत जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला बच्चा है, जो अभी भी रह रहे हैं, जो अभी नई उम्र के हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो भी आप ही को देख के बढ़ रहे हैं भाई। आप अगर नंगेपन के शिकार हो गए तो वो आपकी देखा देखी ना, वो भी नंगेपन का शिकार होने वाले हैं। और इन कुरीतियों को ना अगर एक सीमा तक, एक हद तक रोका नहीं गया, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि एक जैसे ही दिखेंगे। समझाने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा भाई। समझना किसी को है नहीं। मुख्यमंत्री है किसी प्रदेश का, उसकी भी बेटी है, बच्चा होगा, उसकी भी बीवी होगी, उसके बावजूद उसने बयान दिया। तमाम सारे लोग नहीं देते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और फिर एक राजनीतिक बयान क्यों दे? अरे आप लोग तो उसके अगेंस्ट हो जाओगे, वोट नहीं दोगे तो सत्ता पे नहीं आ पाएगा।
और वही कहानी कि भाई लड़कियों पे जाती, लड़कों पे जाती, लड़कियों को खासकर अभी बात करते हैं, लड़कियों पे ही बात है। तो लड़कियों पे जाती हो रही है, लड़कियों के हकों की बात नहीं करते बल्कि उनके हक छीनने की बात कर रहे हैं। भाई साहब एक चीज़ बताइए मुझे, इस शॉर्ट्स का चलन कब से है? पिछले 10 वर्षों के पहले या कह लो 15 वर्षों के पहले आपने देखे थे शॉर्ट्स? अरे ये जो भांड है ना मीडिया में, बॉलीवुड में, ये भी नहीं पहनते थे भाई, ये नहीं कच्छे में रहते थे। और क्या है ना, मतलब देश को बिगाड़ना है, तो अगर देश को बिगाड़ना है तो मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें ले आओ, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार ही नष्ट कर दो। और आज ये भांड बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा पड़ती है। ये अब लड़कियों के हकों की बात कर रहे हैं। भाई साहब खुलेपन से ना आपको नंगेपन पे उतार दिया है। आप बीच चौराहे पे खड़े हैं, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं बात में। और ये जान लीजिए आप कि इधर खाई है उधर कुआं है। इस संस्कृति के साथ अगर आप बढ़े तो रिश्तों की सारी मर्यादाएं तार तार होंगी। रिश्ता तो छोड़िए भाई, यहाँ तो अपने माँ बाप को नहीं पहचानने वाले हैं। वही हम दो, और वही हम दो इधर उधर कहीं भी रहें, लेकिन रहेंगे वही हम दो। और उस हम दो से तीसरा वाला हम कब बनेगा, चौथा वाला कब हम बनेगा, पांचवा कब हम बनेगा, पता नहीं है। क्या हमारी स्वतंत्रता के यही मायने हैं? क्या हमारी सोच के यही मायने हैं कि हम खुलेपन की दुआई देते देते नंगेपन पे उतर जाएं? भाई साहब पुराने समय में कई कहावतें कही जाती थी, उनमें से मैं एक आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि एक कहा जाता था कि नहीं भाई साहब, खाने के लिए रोटी चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, और एक शरीर ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब तक हमारे गाँव में पूर्वजों कहते ही रहते तन ढकने के लिए। और आज के समय में क्या हो रहा है पता है आपको? तन कोई नहीं ढकना चाहता। क्यों? सिर्फ हिंदुओं की लड़कियां। आपने कभी मुस्लिम औरतों को देखा है? अरे उन्हें तो बुर्के से आज़ादी नहीं मिल पाई यार आज तक। आप लोगों को हर तरीके की आज़ादी रहती है ज़्यादातर। और हम दे नहीं रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि भाई हम दे रहे हैं, तो भारतीय संविधान दे रहा है, भारतीय संस्कृति दे रही है। और आज से नहीं, पौराणिक सनातन से ही आपको छूट है हर एक चीज़ की। जैसे जैसे अन्य विदेशी घुसपैठिए, मुग़ल शासक और तमाम जिहादी लोग आए और उन्होंने आपकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाहा, उसके बाद ही आपको पर्दे पे रहना पड़ा था। नहीं तो हमारे यहाँ कभी ये नहीं रिवाज था कि नहीं आप पर्दे में रहो, आप घूंघट काट के चलो। कोई नहीं, आप ना चलो, बिल्कुल ना चलो, बस कम से कम खुद को ढके तो रहो यार। उस व्यक्ति की पूजा समझो जो 8 दिन 10 दिन मैच हुआ है,
8-10 दिन के बाद एक भरी सभा में वो अपना अनुभव साझा कर रहा था और उसके अनुभव को हमने बिल्कुल गलत डायरेक्शन में ले लिया। आज तक किसी राजनेता ने, किसी भी राजनेता ने करा, हिंदू संगठनों की बात अलग है, हिंदू संगठन रोज़ रोज़ चिल्लाते रहते हैं, कभी बजरंग दल, कभी आरएसएस, कभी कोई कि भाई सब ढंग से रहो, अच्छे से रहो, भारतीय संस्कृति को विलुप्त ना होने दो, यही आपकी आधारशिला है जिस पे आप खड़े हो। जिस चट्टान में खड़े हो उस चट्टान को नहीं तोड़ा जाता। आज आपकी पहचान इसी से है। उसके बावजूद अगर आप इधर उधर अपने आप को असह्य या कह लो विकटित करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अंग्रेज़ों का भी यही मानना था कि अगर इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, इस देश के ऋषि मुनि तपस्वियों को बदनाम या तोड़ दिया जाए तब न ये देश आराम से अपने आप गुलाम ही रहा है। ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। तो आज उनके दिखाए इशारे पे कॉन्वेंट स्कूल के साथ साथ आप उसी राह पर निकल पड़े। ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 20-25 साल, 10-20 साल हम जैसे समझाने वाले, अपने बाप हम जैसे सोचने वाले, या तीरथ सिंह जी जैसे सोचने वाले दिखेंगे नहीं भाई। सब तो एक धरने पे चल रहे हैं। जीन्स तो सबको पहनना है, अच्छा जीन्स पहनना तो थोड़ा सा कटा से आखिरकार थोड़ा सा दिखेगा इधर उधर तन बदन, और हम कोई कहें नहीं विषय नया फैशन अभी अभी नया आया है मार्केट। धीरे धीरे जो एक कैची चला रहे हो जीन्स पे, भाई साहब खाने वाली पीढ़ी में 50 कैची चलाई, 50 कैची जगह जगह से फटा हुआ दिखेगा। फिर आप कहते रहना कि ये तुम्हारा दिख रहा है, वो तुम्हारा दिख रहा है, थोड़ा सा दिखे, वो नहीं मानने वाले, घंटा आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको देखते देखते बड़ी हुई है। उसने आपको देखा थोड़ा सा नंगा, तो जब थोड़ा सा नंगा देखा ना तो उसको ज़्यादा नंगा होने में टाइम नहीं लगेगा। बस आप लोग ये सोचते रहो कि भैया नया फैशन है, तुम पुराने लोग क्या समझोगे हमें। भाई सब वो जो पुराने लोग हैं ना, उन्होंने आज तक आपको बता करके रखा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। तो वो जो पुराने लोग हैं ना, उन्होंने बता करके रखा है कि नहीं आपको कैसे माता पिता से आपका व्यवहार रहना चाहिए, कैसे आप अपनी बहन से बातचीत करेंगे, कैसे अपनी माँ से करेंगे, कैसे आप अपने दोस्तों के साथ रहेंगे। संगति अच्छी करनी है, बुरी नहीं करनी है। संगत का प्रभाव व्यापक होता है, बड़ा होता है, उन्होंने आपको समझा रखा है। लेकिन आज आप ही उनको समझाने लग गए हो कि अरे पापा ऐसा नहीं है, कोई नहीं, आप जीन्स पहन लो मेरे जैसे, चलो कोई नहीं, वो तो बुढ़ापे में पहनने वाले है नहीं जीन्स। पर तुम्हारे बच्चे अधकटी जीन्स कह लो पूरा पूरा खुला, फ्रंट से पूरी खुली रहेगी, पीछे से पूरा बंद रहेगी, वैसे जीन्स पहन के दिखेगा। इस चीज़ के लिए तुम्हें शुभकामनाएं, बढ़िया बना। लड़कियों से यही कहूँगा कि अभी भी समय है, चेत जाओ, नहीं तो आने वाला वक्त ना बद से बदतर हो। इसमें रोल थोड़ा सा आपका होगा, आप अपने आप को मर्यादित ही समझेंगे कि भाई साहब हो गया, हमें तो गांठी से फटा पहना है। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए, वो जो गांठी से
फटा पहनने की आपने शुरुआत करी है ना, तो जांघों से फटा पहनने की शुरुआत है आने वाली पीढ़ी के लिए। ये सिलसिला, ये दौर, इसको बढ़ते जाना। अंत में क्या होगा, कोई भी मंत्री मिनिस्टर, कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस विषय पर बोल नहीं पाएगा। भाई बोलेगा तो ट्विटर वार छिड़ जाएगी, बोलेगा तो वही स्त्रियों के हकों की बात नहीं करते, स्त्रियों पे आज भी वही मानसिकता इनके। अरे मैंने तो एक वो देखा आज तक, वो पता है फटी जीन्स को तीरथ सिंह रावत जी के बयान को लेकर जब वो अपने कैप्शन में लिख रहा था कि फटी जीन्स या फटी सोच, और अंजना ओम कश्यप मैडम जी वही एंकरिंग कर रही थी। आप जान लो ये फाड़ रहे हैं आपकी सोच, इनकी फटी हुई है सोच, और ये आपको फटा हुआ पहनता देखना चाहती है जींस। लेकिन इस देश की जो पूरी भौगोलिक स्थिति है, उसमें से आप अगर ग्रामीण इलाकों पे जाएंगे तो ग्रामीण इलाकों पे आज भी आपको संस्कारवान देश दिखेगा। आज भी लोग बाहर से होके आते हैं, भले ही वो अनाप शनाप के कपड़े पहने चमकते धमकते रहें, लेकिन जो वहाँ का स्थायी निवासी है वो आज भी इस देश की संस्कृति को बचा करके रखा है, वो अपनी भाषा को बचा करके रखा है, वो अपने परिधान को बचा करके रखा है, वो अपने पहनावे पे सज्ज होता है हर दिन। आपको जानकारी हो तो हम लोग कहते हैं कि भाई साहब हमारा देश ना मतलब विविधता का देश है। संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, जब हम रहन सहन की बात करते हैं तो वो रहन सहन हर प्रदेश का अलग है। कह लो हर प्रदेश में से जो भाग है कुछ अलग अलग, कुछ गंगा किनारे, कुछ नर्मदा किनारे, कुछ किसी नदी के किनारे, जिनको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। मिथिलांचल, पूर्वांचल, अब जैसे यूपी में आप आ जाओ तो मतलब सबका पहनावा अलग है, सबके रहन सहन अलग है, सबकी भाषा अलग है, जो स्थायी भाषा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप चाहते हो कि आप जिस मातृभूमि में जिस जगह पैदा हुए हो वहाँ की कोई पहचान ना रह जाए, वहाँ की पहचान ही खत्म हो जाए? भाई साहब ये जीन्स ना, ये जीन्स जो है आप पश्चिमी देशों से ले लो, पश्चिमी देशों से ले लो, उसके बाद ना आप आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, जितनी कंट्री हैं जीन्स पहनती हैं, जिसमें ज़्यादातर सभी लोग जीन्स पहनते हैं, हर रोज़ पहनते हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई साहब ये इस जगह का है या ये इस देश का है? क्या पहचान है? भाई गोरा है तो अंग्रेज है, तो अंग्रेज तो कई देशों में रहते हैं। ऐसे ही आप अगर देश भी करना चाहते हो कि ये ना पता चल पाए कि ये कहाँ का है, या उसकी संस्कृति की, उसके संस्कार के, उसकी परंपरा के, उसके रहन सहन का आदर सम्मान ना हो, या उसका कुछ वजूद ही ना हो, तो अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो देश को तो बताओ, तो ऐसे में तो देश का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज हमें पता है कि अगर गुजराती आ रहा है ना तो गुजराती कैसा पहनता है, हमें पता है कि महाराष्ट्र के लोग कैसे पहनावा पहनते हैं, पता है यूपी में कैसे लोग पहनते हैं, पता है मध्य प्रदेश में कैसे पहनते हैं, आंध्रा में, साउथ में। लेकिन आप बता सकते हो दिल्ली में जो लोग हैं वो कैसा पहनावा पहनते हैं?
ज़्यादातर लोग तो वहाँ जीन्स पहनते हैं। किस प्रदेश से आए हैं पता नहीं कर सकते। उनकी संस्कृति क्या है, उनकी मातृभूमि क्या है, कोई पहचान ही नहीं है यार। कोई कुत्तों के सरीखे पड़े हुए हैं। ना रंग, ना रूप, ना भेद, ना भाव, कुछ भेद, कोई अंतर ही नहीं। ऐसे नहीं रहते, वैसे नहीं चलता। सबका अपना एक वजूद होना चाहिए, और उसी वजूद के बल पे तो कम से कम आप लोग चुनाव भी लड़ोगे। उसके बाद आप लोग उसी वजूद की बदौलत आप लोग दुहाई दोगे कि सब मेरी संस्कृति जो है बुंदेली है, बघेली है, मैं वहाँ का हूँ, मेरा वहाँ का पहनावा है। आपको पहले की बात बताता हूँ, और ये बात धीरज जी ने भी बताई कि मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरु जी हर 7 दिनों में एक बार कम से कम चेक करने आते थे। नाखून हो गया, जूते पॉलिश हैं कि नहीं, ड्रेस सही है या नहीं, ड्रेस में प्रेस है या नहीं, कहीं से ड्रेस फटी हुई तो नहीं है। वो था अनुशासन। समझ रहे हो? वो था अनुशासन। तो मतलब जब हम वहाँ पढ़ते थे तो अगर ड्रेस फटी हुई नहीं होती थी, पहले तो हमें वार्निंग फटी हुई होती थी तो हमें वार्निंग दी जाती थी, पैसा आप बनवा लेंगे। 10 दिन 5 दिन जब हम नहीं बनवा पाते थे तो उसको हमें दंड दिया जाता था। कहीं आप मारा जाता था या भगा दिया जाता था। कहा जाता था कि भाई साहब इतने दिन बाद जब आएंगे तो ड्रेस के साथ आएंगे, अच्छे से सुव्यवस्थित होकर। आज के समय में ड्रेस वगैरह तो मतलब नथिंग हो गया। फिर धीरे धीरे तो भाई ड्रेस का आपकी सोच पे ड्रेस होता है। आपको स्कूल के ड्रेस पैंट शर्ट अच्छी नहीं लगते, आपको वही फटी हुई कटी हुई जीन्स अच्छी लगती है, तो आपका दिमाग तो वही रहेगा ना। हमें पता था कि मैं भाई साहब अगर हम पहन के जा रहे हैं अपनी सच हो के सच करके, तो हमें अच्छा लगता है कि वैसा पढ़ करके आएंगे, कुछ सीख के आएंगे। कपड़ों की कभी बात नहीं होती थी, ना सोच होती थी कि नहीं भाई साहब कपड़े सही पहन के जा रहे हैं या नहीं पहन के जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में ना धीरे धीरे जिस प्रकार से आप लोग बढ़ रहे हो, या नई पीढ़ी जो बढ़ रही है, या पुराने लोग नए लोग जो भी है, आधुनिक संस्कृति के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे, खुलेपन के नाम पे, खुलेपन की दुहाई देकर नंगेपन के शिकार हो रहे हैं, इस नंगेपन को अपना रहे हैं। आप लोग बताइए कि मतलब कभी भी वो अनुशासन रह पाएगा? आप तो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि भाई साहब मुझे तो फटी हुई जीन्स अच्छी लगती है, यार मैं वो पहने होता तो अभी तक अच्छा दिख रहा हूँ। किस मानसिकता में जी रहे हैं? तो किसी एक व्यक्तिगत लड़कियों के लिए या औरतों के लिए नहीं, सभी की बात करें, सभी की बात करें। तीरथ जी ने सिर्फ एक गड़बड़ी की बात करी है, जो उसमें लड़कों का राग नहीं छेड़ा। तो लड़कों की भी बात करते ना तो इस संस्कृति की और बेहतर तरीके से रक्षा हो पाता। चलो कोई नहीं, शुभकामनाएं, कम से कम उन्होंने बात तो छेड़ी है। नहीं आज वर्षों से सिर्फ कपड़ों के नाम पे, फैशन के नाम पे सिर्फ भाट बॉलीवुड बोलता है, वही बॉलीवुड जिसका कोई कुछ पता है।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, चलता हूँ अगले वीडियो के साथ।